morning to all students. We were pursuing our second lesson in which we have completed how USSR and USA became the two superpowers and how the USSR collapsed by the countries. They disintegrated. Okay. Now we will study Gorbachev and the disintegration. जो USSR के ब्लॉक्स था जो उसमें जितने भी कंट्रीज थे वो धीरे धीरे अलग होते चले गए. ठीक, उसमें जो मिखाइल गोर्बाचेव थे उनका क्या योगदान है. ठीक है. मिखाइल गोर्बाचेव who had become general secretary of the Communist Party of the Soviet Union in 1985 sought to reform the system. Many countries were disappointed by this system. जो बहुत सारे कंट्रीज थे और जो सोशलिस्ट सिस्टम था उससे ना काफ़ी नाराज़ थे या अलग होना चाहते थे. जो मिखाइल गोर्बाचेव है वो जनरल सेक्रेटरी बने और उन्होंने इस कम्युनिस्ट पार्टी में सुधार लाने की कोशिश की. रिफॉर्म्स वर नेसेसरी टू कीप द USSR abreast of the information and technological revolution taking place in the West. तो जो वेस्ट की कंट्रीज में जितनी भी इंफॉर्मेशन या टेक्नोलॉजी इंप्रूव कर रही थी, टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा बढ़ रही थी, उसको अपने USSR ब्लॉक्स में लाने के लिए ये बहुत ज़रूरी हो चुका था कि कम्युनिस्ट सिस्टम में सुधार किया जाए. However, Gorbachev's decision to normalize relation with West and democratic and reform the Soviet Union had become some other effects that neither he nor anyone else intended or anticipated. ये क्या कहता है कि ये ज़रूरी बन चुका था कि जो वेस्ट की कंट्रीज हैं उनके साथ डेमोक्रेटिक रिलेशन बनाए जाएं ताकि उनसे जो टेक्नोलॉजी ली जाए या उनसे कोई रिफॉर्म्स कराए जाएं, ये बहुत ज़रूरी हो चुका था. द पीपल इन द ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज which were part of the Soviet bloc started to protest against their own governments and Soviet control. तो जो सोवियत कंट्रोल था उससे लोग बहुत ज़्यादा दुखी हो चुके थे. अब उस कंट्रोल से बचना चाहते थे, सोवियत कंट्रोल से, तो उन्होंने अपने आप को बचाव करना शुरू कर दिया. अपने डिफरेंट कंट्रीज थे अपना उस सोवियत सिस्टम से बचना शुरू कर दिया. अनलाइक इन द past, the Soviet Union under Gorbachev did not intervene when the disturbance occurred and the communist regime collapsed one after another. मिखाइल गोर्बाचेव जो सेक्रेटरी बने उन्होंने बहुत सुधार किए, लेकिन जितने सुधारों की जरूरत थी कम्युनिस्ट पार्टी में उतने सुधार नहीं हो सके. यही रीज़न था कि वन बाय वन कंट्रीज अलग होते चले गए. कोलैप्स होता डैना या अलग हो जाना. तो जितने भी कम्युनिस्ट पार्टी के अंदर जो देश थे जो दुखी हो चुके थे, ठीक है, कम्युनिस्ट सिस्टम से, तो वो धीरे धीरे इंटीग्रेट होते गए या अलग होते चले गए. These developments were accompanied by a rapidly escalating crisis with the USSR that hastened its disintegration. Gorbachev initiated the policies of economic and political reforms and democratization within the countries. फिर भी USSR के लिए मिखाइल गोर्बाचेव ने पॉलिटिकल और इकोनॉमिकल रिफॉर्म्स किए जिससे देश का डेवलपमेंट हो. ठीक है, इसका मतलब उन्होंने पॉलिसी में चेंज किया. USSR के जितने भी ब्लॉक्स, USSR ब्लॉक्स के अंदर जितने भी कंट्रीज थे उनके लिए पॉलिसी बनाई ताकि वो ग्रोथ कर सके, डेवलपमेंट कर सके. देयर रिफॉर्म्स वर अपोज्ड बाय द लीडर्स विद इन द कम्युनिस्ट पार्टी. लेकिन जो कम्युनिस्ट पार्टी के नेता थे उस टाइम पे उन्होंने मिखाइल गोर्बाचेव का भी विरोध किया. ठीक है, वो उसके अगेंस्ट हो गए कि भाई जो आप कम्युनिस्ट पार्टी की जो पॉलिसी है उनको चेंज क्यों करना चाहते हैं, जबकि ये डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़रूरी हो चुका था. और जो कंट्रीज थे वो भी कम्युनिस्ट पार्टी के विरोध में आ चुके थे. आगे क्या कहता है ये, अब ये क्या कहता है, एक coup took place in 1991. तो जो डिसइंटीग्रेशन हुआ था 1991 में शुरू हो चुका था. जितने भी इस ब्लॉक्स के अंदर शामिल थे देश वो अपने को अलग करने लगे. That was encouraged by the Communist Party hardliners. The people had tasted freedom by then and did not want to old system rule of the Communist Party.
ये क्या कहता है कि लोग उससे सिस्टम से, कम्युनिस्ट सिस्टम से दुखी हो चुके थे और अपने आप को आज़ाद करना चाहते थे, आज़ादी पसंद थी उनको। बोरिस येल्टसिन emerged as a national hero in opposing this coup। जो इस जो एजेंडा था इस coup के अगेंस्ट में बोरिस येल्टसिन आए। द रशियन रिपब्लिक वर येल्टसिन वोन ए पॉपुलर इलेक्शन। तो किसके समर्थक थे? इलेक्शन हो, जनता द्वारा लोग चुने जाए, डेमोक्रेटिक सिस्टम होना चाहिए रसिया के अंदर। फिर येल्टसिन वोन ए पॉपुलर इलेक्शन, एक चुनाव जीता उन्होंने। बिगेन टू सेक ऑफ सेंट्रलाइज कंट्रोल, जितना भी ये जो सेंट्रलाइज था इसका मतलब टोटली जो गवर्नमेंट के अंडर में था, इस सिस्टम के विरोध में आए और डेमोक्रेटिक सिस्टम के पक्ष में थे, इसलिए जनता ने उसको बहुत ज़्यादा समर्थन किया। पावर बिगेन टू शिफ्ट फ्रॉम सोवियत सेंटर टू रिपब्लिक्स, जनता की तरफ पावर जो अथॉरिटी है बंटवारा हुआ, धीरे धीरे अथॉरिटी रिपब्लिक्स की तरफ जाने लगी। स्पेशली इन द मोर यूरोपनिस्ट पार्ट ऑफ द सोवियत यूनियन, ज़्यादातर किन देशों में हुआ या किस पार्ट में हुआ? जो सोवियत यूनियन के यूरोपियन कंट्रीज थे, विच सो themselves as sovereign states। The Central Asian Republic did not ask for independence and wanted to remain with the Soviet Federation। जो एशिया के कंट्रीज थे, सेंट्रल मध्य एशिया के जो कंट्रीज थे, उन्होंने कोई अपोज नहीं किया, वो वैसे ही रूल के अंडर में रहना चाहते थे जैसे सोवियत संघ का पहले से नियम बना हुआ था। जो सोवियत सिस्टम है वो वैसे ही रहना चाहते थे। लेकिन जो यूरोपियन कंट्रीज थे, यूरोपियन पार्ट था, उन्होंने इसको अपोज किया और वो इंडिपेंडेंट कंट्री बनना चाहते थे। इन दिसंबर 1991 अंडर द लीडरशिप ऑफ येल्टसिन, यूक्रेन एंड Belarus, three major republics of the USSR, declared that the Soviet Union was disbanded। The Communist Party of the Soviet Union was banned। जो दो कंट्रीज थे, यूक्रेन एंड बेलारूस और रसिया, मेजर रिपब्लिक्स ऑफ द USSR, जो मेन कंट्रीज थे, डिक्लेयर्ड दैट द सोवियत यूनियन वाज डिसबैंड। द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ द सोवियत यूनियन वाज बैंड। इस सोवियत यूनियन में जो सोवियत संघ है उसके अंदर कम्युनिस्ट पार्टी बैन हो चुकी है। कैपिटलिज्म एंड डेमोक्रेसी वर अडोप्टेड एज द बेस फॉर द पोस्ट सोवियत रिपब्लिक्स। उन्होंने कहा बाद में जितने भी 1991 में उन्होंने घोषणा कर दी थी कि भाई जो सोवियत संघ है या जो कम्युनिस्ट पार्टी है, कम्युनिस्ट सिस्टम है, वो कमज़ोर पड़ चुका है और वो बैन हो चुका है और अब नया सिस्टम आएगा। किसको प्रेफरेंस दी जाएगी? डेमोक्रेटिक और कैपिटलिज्म को। क्योंकि ना 1991 में जैसे इंडिया में सुधार हुए थे, रिफॉर्म्स हुए थे इकोनॉमी के अंदर, ऐसे रसिया ने भी अपने कैपिटलिज्म को अडॉप्ट कर लिया था और डेमोक्रेसी और कैपिटलिज्म को अडॉप्ट कर लिया था। इससे पहले क्या थी, वो कम्युनिस्ट पार्टी से रिलेटेड थी या कम्युनिस्ट जो मार्क्सवादी थे वो वहीं पे चलता था। उसके बाद उन्होंने भी पूंजीवाद और प्रजातंत्र को अपना लिया था। जो भी बाद में जो कंट्रीज शामिल हुए या जितने भी बच गए थे डिसइंटीग्रेशन के बाद या इंडिपेंडेंट कंट्रीज के बाद।